गुड आफ्टरनून वन एंड ऑल। मैं हूं आपका दोस्तों कोच पटोल चैटर्जी और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्रैक। आज आप देख सकते हैं कि मेरे सराउंडिंग में थोड़ा सा अंधेरा है बिकॉज आज से मैंने सेटअप में थोड़े से चेंजेस किए जिस कारण थोड़े से लो लाइट वीडियोस बनेंगे। आज हम लोग क्लास 12 सोशियोलॉजी के चैप्टर 2 द कल्चरल चेंजेस के पार्ट 3 विच वुड बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं एंड वी वुड बी स्टडिंग टुडे मॉडर्नाइजेशन एंड सेक्युलराइजेशन। तो अगर आप लोगों ने पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे तो आप पहले उनको देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे वापस आइएगा जिससे कि आपका जो कनेक्ट है वो इस चैप्टर से जुड़ा रहे और आप चैप्टर को अच्छा और बेहतर से समझ सके। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स बिगिन। द टर्म मॉडर्नाइजेशन हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। बेसिकली मॉडर्नाइजेशन का एक टर्म है, उसका एक लॉन्ग हिस्ट्री है। From the 19th and more so in the 20th century, the term began to be associated with positive and desirable values. People and societies now wanted to be modern. In the early years, modernization was usually referred to improvement in technology and production processes. Increasingly, however, the term had a wider range. It usually referred to the part of development that much of the West Europe or North America had taken earlier, and suggested that other societies both have to and ought to follow the same path of development that 2 countries like the West Europe or the North America followed. In India, the beginnings of capitalism, as we saw in the chapter 1, took place with colonial context. कैपिटलिज्म की स्टार्ट हमने कब देखी? हमने चैप्टर 1 में, जब कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट का हमारे इंडिया में इन्फ्लुएंस बढ़ा, कॉलोनियल रूल, कॉलोनियलिज्म, ये सब कंसेप्ट हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए, उससे कैपिटलिज्म का भी ग्रोथ और बर्थ हुआ था। द स्टोरी ऑफ अ मॉडर्नाइजेशन एंड सेक्युलराइजेशन इज देयरफॉर क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम देयर ग्रोथ इन द वेस्ट। तो जो हमारा स्टोरीज है फ्रॉम द वेस्ट और हमारा एक्चुअली जो हमारा वे है ना मॉडर्नाइजेशन और सेक्युलराइजेशन वाले डेस्टिनी तक, वो हमारा थोड़ा अलग हमने रास्ता पकड़ा है। डेस्टिनेशन हमारी वेस्ट के जैसे सेम ही है, मॉडर्नाइजेशन सेक्युलराइजेशन, पर हमने जो रास्ता लिया वो हल्का सा अलग है। इट्स क्वाइट डिस्टिंक्ट। This is evident when we discuss westernization and the efforts of the 19th century social movements earlier in this chapter. तो इन social movements के बारे में हमने पहले भी इस चैप्टर में पढ़ा है, including the westernization. Here we look into 2 processes of modernization and secularization together, for they are linked. तो as ये सब दोनों linked है तो इनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। Modernity assumes that local ties and parochial perspectives give way to universal commitments and cosmopolitan attitudes. That the truth of utility, calculation and science take precedence. तो ये मतलब आप बोल सकते हो कि इमोशंस, सेक्रेड भावनाएं, नॉन रैशनल बिहेवियर, इन सब से ना आगे रखता है सिटी लाइफ में, कॉस्मोपॉलिटन वे में जो सिटीज होती है, यहाँ पे रहने वाले लोग, यहाँ के रहने वाले लोग ना यूटिलिटी, कैलकुलेशंस, साइंस, इन सब को, इस सब बातों से, इमोशन, सेक्रेडनेस, रिलीजन से ज्यादा वैल्यू देते हैं। दैट द इंडिविजुअल रादर देन द ग्रुप बी द प्राइमरी यूनिट ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। आप जैसे गांव में रहोगे तो फिर वहां पे आप देखोगे कि पूरे का पूरा गांव, पूरे का पूरा मोहल्ला सब एक साथ रहते, एक साथ डिनर करते, एक साथ खुले आसमान के नीचे सोते हैं। पर आप जब शहरों में आओगे, शहरों में आपको ना इंडिविजुअलिटी की ज्यादा अहमियत होती है। आपको ये तक पता नहीं होता आपके पड़ोस में कौन रहता है, आप और आपके पड़ोसी शायद दोस्त भी नहीं होते। That the associations in which men live and work be based on choice not birth. तो मतलब आप जो काम करोगे या आप जिस घर तरह से रहोगे, आप जो काम चूज करो, आप जहाँ पढ़ना चाहो, ये सब आपके चॉइस पे डिपेंड करता है, ना कि आपके बर्थ या आपके कास्ट से। आइडेंटिटी ऑफ अ मैन वुड बी चोजन एंड अचीव्ड, नॉट जस्ट अस्क्राइब्ड एंड अफर्म्ड। सो अगर इनकी सरल भाषा में बात करें, सो दिस मीन्स दैट पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड नॉट जस्ट बाय लोकल बट यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट। हाउ यू बिहेव, व्हाट डू यू थिंक is no longer decided by your family or tribe or caste or community. What job you wish to do is decided not by the job your parent does. तो मतलब आपके पापा क्या काम करते हैं उससे आप क्या काम करोगे डिसाइड नहीं होगा, but by what you wish to do. राजा का बेटा
कुछ भी कर सकता है, वो स्पोर्ट्स खेल सकता है, वो ब्राह्मण एक पंडित बन सकता है, या फिर वो बिजनेस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। पर एक कंपनी का बॉस का बेटा उस कंपनी में काम या उस कंपनी का सीईओ नहीं बनेगा, वो कोई और भी काम कर सकता है, या वो कुछ और फील्ड में भी काम कर सकता है, वो कोई डॉक्टर भी बन सकता है, वो कोई इंजीनियर भी बन सकता है, या वो आर्टिस्ट भी बन सकता है। वर्क गेट्स बेस्ड ऑन चॉइस नॉट ऑन बर्थ। तो अगर आप कुछ चॉइस करो, आपकी चॉइस है आपको स्पोर्ट्समैन बनना है, तो आप नीरज भी बन सकते हो। आपको बैठ के आपके बर्थ के हिसाब से, आप अगर रॉयल फैमिली से आ रहे हो तो आपको कुछ रॉयल फैमिली रिलेटेड काम ही नहीं करना है, आपको अपने शाही खून को जस्टिफाई करने के लिए कोई काम नहीं करना है। आप जो चॉइस करो आप वही करोगे। आपको अपने कास्ट में अभी बंध के नहीं रहना पड़ता। सिटी में कास्ट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, आपके चॉइसेस आपको डिफाइन करते सिटीज में। अगर आप गाँव में रहते तो आप किस कास्ट से आ रहे हो, आपकी फैमिली क्या करती है, वो सब डिपेंड करता है। बट आज की डेट में वो भी इतने मायने नहीं रखते। ऑन whom you are depend on what you achieve, not by who you are. A scientific attitude gains ground. A rational approach matters. Is this entirely true? मैं मानता हूँ कि ये ज्यादातर शहरों में सच बात है, पर अगर आप गांव की तरफ जाओगे तो सारे गांव में ये चीज फॉलो नहीं होती। It would be simplistic, however, to term the complex combinations just as a mix of tradition and modernity, as though tradition and modernity themselves are fixed entities, or as though India has or had just one set of traditions. We have already seen that both plurality and the tradition of argumentations have been defining features of traditions. और ये traditions कहाँ के defining features होते हैं? जो प्लूरलिटी क्या है, बेसिकली अनेकता, और आपके जो एक आर्ग्यूमेंट करने की, मतलब हर चीज को क्वेश्चन करने का जो ट्रेडिशन है, ये दो चीजें, अनेकता और हमारे देश में क्वेश्चन करने का फीचर, ये हमारे देश के ट्रेडिशंस का एक डिफाइनिंग फीचर बन चुका है। दे आर इनफैक्ट कॉन्स्टेंटली बीइंग रीडिफाइंड। वी हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड विद दिस 19th century social reformers that the process, however, persists today. The box below describes such a process in contemporary अरुणाचल प्रदेश। तो इसके बारे में आपको बॉक्स 2.7 में दिया हुआ है, जहाँ पे आप अरुणाचल प्रदेश में इन ट्रेडिशंस के फीचर्स के बारे में पढ़ोगे। तो अगर आपको टाइम मिले या फिर आपको एक्स्ट्रा स्टडी करनी हो तो आप इस बॉक्स को पढ़ सकते हैं। These are usually not important for exams, but ये आपके जो unseen comprehensions होते हैं, मतलब comprehension ये जो passage based questions होते हैं, बेसिकली मैं इंग्लिश के questions कहाँ से घुसा रहा हूँ यहाँ पे पता नहीं, तो आपके जो passage based questions होते हैं उसमें usually आता है, तो it will be good if you learn it. In the modern West, secularization has usually meant a process of decline in the influence of religion. It has been an assumption of all the theorists of modernization that modern societies have become increasingly secular. और आपके secularization के जो indicators है, they have referred to levels of involvement with religious organization such as rates of church attendance, the social and material influence of religious organizations and the degree to which people hold these religious beliefs. तो ये सभी आपके यहाँ डिग्री ऑफ सेक्युलराइजेशन बन चुके कि इनके ज्यादा होने का या इनके कम होने से समझ में आता है कि वो सिटी या वो विलेज या फिर वो स्टेट कितने हद तक सेक्युलराइज्ड हो चुकी है। Recent years have, however, seen an unprecedented growth of religious consciousness and conflict world over. However, even in the past, a view that assumed that modern ways would necessarily lead to decline in religious ways has not been entirely true. तो जो लोग मानते थे कि मतलब जो मॉडर्न वेज है, मॉडर्न रास्ते हैं, मॉडर्न धारणाएं हैं, ये एक तरह से हमारे देश को, हमारी दुनिया को अनहोनी के तरफ ढकेल रहे हैं, हमारे देश का बुरा होगा, हमारी दुनिया का बुरा होगा, दुनिया तबाह हो जाएगी, ये सब एंटायरली ट्रू नहीं है। मैं तो मानता हूँ कि सच्ची नहीं है। सो ये आपके एक सेक्युलराइजेशन ऑफ जो ट्रेडिशंस, कल्चर्स है ना, इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो इस पैसेज में। कनेक्टिंग टू गॉड बाय राजा सिमहन टी। आर यू डिस्ट्रेस्ड बिकॉज योर प्लान ट्रिप to the Meenakshi Ammanan temple in Madurai on a wedding anniversary will not be materialized? Stop worrying. You are just a mouse click away from ordering an online पूजा on the web. देखिए वेब में ऑनलाइन पूजा भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, तो भगवान is just a click away. And getting the blessings of the deity.
.com, तो यहाँ पे आपको साइट का भी नाम है अलग से, blessingsofdeity.com offers puja services in over 600 temples। तो सिर्फ एक भगवान ही नहीं, आप 600 भगवानों से मिल सकते हैं। spread all over the country, people all over the world can order for a puja to be performed at a temple of their choice in Kanyakumari or in Uttar Pradesh to their favorite deity. The puja is performed as per the browser's requirement through a network of franchisees, mostly temple priests spread across the country, and the prasadam is delivered to anywhere in the world। तो प्रसाद भी आपके घर में आ जाएगा, चाहे आप इस दुनिया के किसी भी कोने में हो। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 दिन लगेंगे। For residents of India who cannot pay through credit cards.com performs the puja and collects the payment through check or demand draft। तो इंडिया के लिए स्पेशल पेमेंट ऑप्शंस भी है, डिमांड ड्राफ्ट या चेक। The online puja service costs anywhere from $9.75 for a basic puja performed at any temple that you wish to a $75 for combination of pujas। देखिए ये एक तरह से मैं इसको भी समझाने भी नहीं वाला, क्योंकि जो ये पढ़ लेने के बाद समझदार को इशारा काफी है कि मतलब भगवान के साथ जुड़ना, ये जो आस्था की बात होती है, ये जो धर्म की बात होती है, ये भी आज के टाइम पे बिजनेस बन चुका है। और मॉडर्नाइजेशन और सेक्युलराइजेशन के जाल में फंसकर ये इतना ज्यादा बिजनेस माइंडेड लोग ये सब भी करने लगे हैं। Rituals have also secular dimensions as distinct from secular goals। तो ये जो होते हैं, they provide men and women with occasions for socializing with their peers and superiors। तो ये जो रिचुअल्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, ये ना एक तरह से आपके आस पड़ोस के लोग और औरतों को ना एक मौका देते हैं कि वो अपने दोस्तों, फैमिली, रिलेटिव्स और उनके जो ऑफिस में कलीग्स या सुपीरियर्स होते हैं, उनके साथ मिलकर अपनी फैमिली वेल्थ, स्टेटस, क्लोथिंग और ज्वेलरी का ना शो ऑफ कर सके। During the last few decades in particular, the economic, political and status dimensions of rituals or traditions have become increasingly conspicuous, and the number of cars lined up outside the wedding house and the VIPs who attended the wedding provide the index, जो आपका social status होता है, index होता है, to the household standing in the local community। In traditional Indian caste system operated within a religious framework, beliefs, systems of purity and pollutions were central to its practice। Today in often functions as a political pressure groups। तो पहले के टाइम पे आप क्या बोल सकते हो कि जो हमारा कास्ट सिस्टम था ना, वो बहुत रिजिड था, एक बेसिकली बिलीव्ड, और वो मतलब मानती थी कि प्योरिटी एंड पोल्यूशन वाला जो एक सिस्टम था वो एग्जिस्ट करता है, कि अगर एक अछूत आपको देखे और आप ब्राह्मण हो तो आप एक्चुअली पोल्यूट हो रहे हो, आप को वो पोल्यूट कर रहा है। पर आज के टाइम पे ना ये सब जो दलित है, अछूत है, ओबीसीज है, बहुत कुछ है, मतलब ये एक्चुअली ना एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप भी बन गए। एक दलितों की पार्टी बन जाती है, किसी फिर अछूतों की पार्टी बन जाती है, बैकवर्ड कास्ट की पार्टी बन जाती है, और उन लोगों को हर इलेक्शन से पहले प्रोमिसेस करके रिजर्वेशन दे के बस मुंह बंद करवा दिया जाता है। काम कुछ ना हो, हम आपको रिजर्वेशन का प्रॉमिस दे देंगे, चाहे आपको जॉब ही ना मिले। भाई आपको कॉलेजेस के लिए रिजर्वेशन दे दिया है, पर सामने कॉलेज से पास आउट होने के बाद तो आपको जॉब भी मिलना है, आपको हम रिजर्वेशन देते रहेंगे, जॉब ही नहीं है। तो ये एक तरह से अभी सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप ही बन चुके हैं। Contemporary India has seen such a formation of caste associations and caste-based political parties, जो आपकी BSP है या फिर और भी ऐसी कई पार्टीज है। BSP जैसे बहुत फेमस पार्टी है caste-based political parties में। They seek to press upon the states their demands। Such a changed role of caste has been described as secularization of caste। तो ऐसे पॉलिटिक्स में उनका कदम रखना, कास्ट बेस्ड एसोसिएशंस क्रिएट करना, एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप बनना, या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज में इन्वॉल्व होना, यही आप कह सकते हो आर एग्जांपल ऑफ सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट। कंक्लूजन, this chapter has sought to show the distinct ways that social change has taken place in this India. Western ideas of modernity shaped the imagination of Indian nationalists. It also prompted a fresh look at the traditional texts by some। तो मतलब एक तरह से हमारे आप कह सकते हो कि जो वेस्टर्न आइडियोलॉजीज थी और मॉडर्निटी का हमने एक घूंट लिया था, वो एक तरह से हमारे इंडियन नेशनलिस्ट के इमेजिनेशंस और आइडियाज को बूस्ट तो दी, पर ऐसे भी कुछ लोग थे इंडिया से जिन्हें मतलब एक नया नजरिया दिया टू लुक टुवर्ड द ट्रेडिशंस एंड द ट्रेडिशनल टेक्स्ट।
It also led to rejection of some of these by the others. The ideas of equality and democracy made a huge impact as evident in both the reforms movement and the nationalist movement. So here we come to the end of the chapter. ये चैप्टर के 3 पार्ट थे, आप तीनों पार्ट देख के इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। तब मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ तो आप लोग एक नोटबुक लेके बैठे जिसमें आप नोट्स बनाते रहे, और अगर आपको कुछ मिस हो जाए पॉइंट्स तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नोट्स तो मिल ही जाएंगे, जहाँ से आप अच्छे से और इजीली चैप्टर को रिकलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद जो एक्सरसाइज आता है, इन एक्सरसाइजेस के लिए तो मैं आपको NCERT सॉल्व क्वेश्चंस के आंसर्स देता ही रहता हूँ। सो इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मेरे वीडियोस को ऐसे सपोर्ट करते रहिए। और मेरे चैनल के वीडियोस को अगर आपको अच्छा लगे और आपके दोस्त भी आपके साथ है इस क्लास में, तो उनके साथ भी मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।